हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, मैंने अब तक जो है जो भी वीडियो अपलोड किया आप लोगों ने उसे देखा, आपको अच्छा भी लगा होगा, मुझे उम्मीद है। तो आइए हम जो है अपने इस छोटे सेशन को लेकर के चलता हूँ। और आज का हमारा जो सेशन है, यह हमारा सेशन है आज बिल्कुल हिंदी का। और आज हम लोग जो इसमें देखेंगे, ठीक है। देखिए, यह है हमारा मुहावरा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये हमारा जो है तीसरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें मुहावरा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। मुहावरा यह एक वाक्यांश है जिसका अर्थ साधारण न होकर विशेष होता है। जैसे आँख का तारा, बहुत प्रिय होना, ठीक है। आँख का तारा, बहुत प्रिय होना। लोकोक्ति, यह एक पूर्ण वाक्य है जो लोक अनुभव पर आधारित कहावत है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाषा को प्रभावशाली, सजीव और संक्षिप्त बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। आगे, महत्वपूर्ण मुहावरे। रस्सी का सांप बनाना, ठीक है। और दोस्तों, ये हमारा था थ्योरी, इतना ही थ्योरी है, ठीक है। तो ये हमारा इतना ही थ्योरी था, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? रस्सी का सांप बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। सर्वनाश हो गया फिर भी घमंड न जाना, ठीक है। सर्वनाश के बाद भी घमंड न जाना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्टों को कड़ाई की आवश्यकता होती है। लेना एक न देना दो, किसी से कोई मतलब न रखना, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए, मुहावरा एवं लोकोक्ति को देखिए। इसका जो है महत्वपूर्ण लोकोक्ति क्या है? राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, यानी कि बराबर का मेल होना। या फिर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, यानी कि दोनों का जो, एक तो करेला था ही, फिर दूसरे पे नीम भी चढ़ गया, यानी कि दोनों ही कड़वाहट। लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक। लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, उत्तम प्रकृति का पता चल ही जाता है। वहम, वहम मतलब क्या था दोस्तों? शक। शक एक ऐसा वहम है, यानी कि अगर ये आपको हो जाए तो दोस्तों आपका अच्छा बना बनाया हुआ भी घर बर्बाद हो जाता है। यदि आपको वहम हो गया किसी पर तो बना बनाया घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, सबकी दवा है। यदि आपको कुत्ता खा ले उसकी भी दवा है। यदि आपको सांप ने काट ले उसका भी दवा है। यदि आप जहर खा लें उसका भी दवा है। लेकिन यदि आपको किसी के ऊपर शक हो गया तो फिर दोस्तों उसकी दवा नहीं है। कभी आप जो है उस पे विश्वास भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि भरोसा जिस पर एक बार बन जाए, बनाने में समय लगता है लेकिन तोड़ने में उसे एक भी मिनट नहीं लगता है। तो दोस्तों, यदि आप पर भी भरोसा कोई करता हो, घर वाले बाहर वाले कोई दोस्त हो, तो आप उसके भरोसे के पात्र बने। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई जीने आया नहीं है, एक न एक दिन सभी को जाना ही है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को डर नहीं होता। सांप मरे न लाठी टूटे, बिना नुकसान के काम हो जाना। मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ठीक है। सावन हरे न भादव सूखे, हमेशा एक ही दशा में रहना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, शुरू में ही मुसीबत आना। यदि दोस्तों आप कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसे मुसीबत तो आती ही है। जैसे मैं ही दोस्तों अपना, जब मैं इस क्लास को शुरू किया था, शुरू से लेकर के अब तक का, अभी तक मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और कहीं न कहीं भी जो है मैं इसका जो है निवारण भी कर रहा हूँ कि गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 100 दिन चोर के एक दिन साह का, अपराधी अंततः पकड़ा ही जाता है।
100 सुनार की एक लुहार की, बलवान का प्रभाव अधिक होता है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, कठिन काम समय मांगता है। सही बात है दोस्तों। चलिए, अब आपको यहाँ पे जो है, यहाँ से आपका प्रश्न और स्टार्ट होता है। अभी तक आपने देखा कि कैसा कैसा जो है मुहावरा होता है, ये उनके लिए था जो पहली बार क्वेश्चन मतलब कि पहली बार जो पढ़ रहे हैं, यानी कि जो शुरू से अब स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी की तैयारी, यानी कि जिन लोगों ने 10वीं का पेपर दे करके जो है स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए आप शुरू कर देंगे। टिप्पस भिड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। अकल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़ाना, या फिर सिफारिश करवाना, ठीक है। तो आपको बताना है। तो चलिए, तो आप लोग इसका जो आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? टिप्पस भिड़ाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अक्ल जमाना, नई योजना बनाना, या फिर लोगों को आपस में लड़ाना, या फिर सिफारिश करना। तुम्हारा कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है आपको स्क्रीन पर जो है ऑप्शन दिया गया है, और आपको उसको बताना है कि हमारा जो है कौन सा बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है टी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्प में से चुने। तुम किस काम के हो, ठीक है। तुम किस काम के हो, आपके पास 4 ऑप्शन। कोल्हू का बैल होना, कूप कूप मंडूक होना, किस मर्ज की दवा, कोड़ में खाज। आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है। आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताना है, ठीक है। ये हमारा सबसे छोटा वीडियो आज का होने वाला है दोस्तों। तो तुम किस काम के हो, तो इसका होगा तुम किस मर्ज की दवा हो, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हिमालय की चोटी डैश डैश करती हैं, राई का पहाड़ गगनचुंबी, आसमान से बातें करते हैं, आसमान चुम्बती है। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही है। हिमालय की चोटी डैश डैश करती हैं, आसमान से बातें गगन चुम्बती, या फिर चुंबी, या फिर राई का पहाड़ बनाना। दोस्तों, राई का पहाड़ बनाना होता है छोटी बात का बतंगड़ बनाना। जैसे मान लिया कि मैंने गलती कर दिया। मान लीजिए आपने मुझसे कुछ कहा और मैंने उसे गलत कर दिया, तो आप छोटी सी बात को लेकर के बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार उसी को कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। तो आइए जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, आसमान से बातें करना, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। लेने के देने पड़ना, बहुत अधिक लाभ होना, लाभ के बदले हानि होना, कम लाभ हुआ और बहुत लाभ हुआ। आप बताना इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इन चारों को बताना है कि आपको जो है कैसे होगा, ठीक। देखिए, लेने के देने पर का मतलब होता है यदि आपने मार्केट मार्केट गए और यदि आपने कोई सामान खरीदा, ठीक, आपको मिला वो 10 रुपये का, लेकिन आपने सोचा कि चलो अच्छा, मेरा कोई दोस्त है, मिला रास्ते में और मुझसे बोला कि भाई ये सामान मुझे दे दे। तो आपने बोला कि ठीक है, मैं 10 रुपये के लेके आया हूँ, लेकिन तुझे जो है 11 रुपये में दूंगा, इससे नहीं, इससे कम नहीं दूंगा, ठीक है। तो उसने बोला नहीं, मुझे 10 ही में ही दे दे। तो उन्होंने नहीं, उस जो उसका भाई मतलब कि जो दोस्त था उसने नहीं सुना, लेकिन उसने जो है उसे जब न दिया तो वो जाने लगा वहाँ से। तो तभी उसकी वही वस्तु अचानक उससे क्या हो जाती है, खो जाती है। तो उसने कहा कि साला लेने का देने पड़ गया, लेने के देने पड़ गए, मैं दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। यानी कि लाभ के बदले क्या हो गया मुझे भैया, लाभ के बदले हानि हो गया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप बताना इसका कौन सा सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है। जी अच्छा होना, तबीयत ठीक होना, बहाना करना, रंग बिरंगी होना या फिर किस्मत हिम्मत करना। तबीयत ठीक होना का मतलब क्या होता है भैया? तो उसका मतलब होता है जी अच्छा होना। बहाना बना, यदि आपके पास साइकिल, मैं आपसे साइकिल मांगा लेकिन आपने कहा नहीं मेरी साइकिल जो खराब हो गई है, तो आपने बहाना कर दिया। रंग बिरंगी क्या होता है? हिम्मत करना क्या होता है? यदि आप जो है एक सांप को देख रहे हैं लेकिन जो है उससे आप सब लोग उससे डर के भाग रहे हैं, लेकिन आपने डंडा लेकर आपने उसी को ही भगा दिया, तो उसे कहते हैं हिम्मत करना। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुहावरे मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दिनों का फेर होना, दिन भर भटकते रहना, दाल न गलना, पूरा बस चलना, त्रिशंकु होना, अधर में अटके रहना, 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है हमारा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा हमारा सही होगा। त्रिशंकु होना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हमारा है, त्रिशंकु होना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है। टका सा जवाब देना, बहाना करना, हिचकना, साफ इनकार करना, लालच देना। आप बताना इन चारों में से कौन सा सही है हमारा। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपर्युक्त गद्यांश उपर्युक्त सार्थक शब्द है। टका सा जवाब देना। निम्नलिखित मुहावरों के लिए टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। मैंने बोला आपसे भाई आओ हमारे साथ चलो, हम अभी आते हैं, तो लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि सॉरी मैं नहीं जा सकता। ठीक है। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए आपको बताना है इसमें क्या होगा। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना, अपमान सहन कर लेना, सम्मान देना, बहुत अधिक परिश्रम करना। ठीक है। ईंड़ी चोटी एक करना, इसका होता है दोस्तों परिश्रम करना। ठीक है। बहुत परिश्रम करना, ईंड़ी चोटी एक करना। सम्मान देना, अपमान सहन कर लेना। आपने जो कहते हैं घूट का खून का आंसू पीना, या एक था मैं जो उसको भूल गया, उसे को कहते हैं कि अपमान सहन कर लेना। ठीक है। तो ये होता है बहती गंगा में हाथ धोना, तो अवसर का लाभ उठाना। ठीक है। क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल राइट है। दांतों तले उंगली दबाना, बहुत भूख लगना, खीस काढ़ना, उंगली में दर्द होना या फिर चकित होना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो आइए मैं इसका जो आंसर देता हूँ आपको। दांतों तले उंगली दबाना का होगा चकित होना। यदि दोस्तों आप किसी को याद कर रहे हैं, ठीक, वही यदि आपको जो है आपके पास अचानक आ जाए, तो आप लोग चकित हो जाते हैं, अरे ये कैसे आ गया, अभी तो मैं इसे याद किया। उसी को कहते हैं चकित होना या फिर दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? मुट्ठी गर्म करना का क्या हुआ? घूस देना, शुभारंभ करना, धाक जमाना, कलंक लगाना। कलंक लगाना क्या है दोस्तों? किसी को बुरा भला बताना। इसी को हम कलंक लगाना कहते हैं। धाक जमाना, अपना वस्तु नहीं है फिर भी कह रहे हमारा है, उसी को कहते हैं धाक जमाना। शुभारंभ करना, श्री गणेश करना। यदि आप लोग दुकान खोल रहे हैं तो शुभारंभ कर रहे हैं। ठीक है। और मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है घूस देना या रिश्वत देना।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। नाक रगड़ना, क्रोधित होना, परेशान करना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, तंग करना। तो दोस्तों नाक रगड़ने का मतलब क्या होता है? यदि आप लोग जो है देख रहे हैं कि किसी की इमरजेंसी में तब उसकी तबीयत खराब हो गई है और जो वहाँ पे कंपाउंडर है सरकारी हॉस्पिटल में, आप लोग उससे बार बार आग्रह कर रहे हैं, भैया प्लीज़ हमारा नंबर लगा दो, प्लीज़ हमारा नंबर लगा दो, हमारी मरीज की इमरजेंसी है, इमरजेंसी। लेकिन वो नहीं सुन रहा है, कह रहा है कि नहीं, आपका नंबर आएगा तभी आप जाओगे। तो उसी को कहते हैं दोस्तों नाक रगड़ना, यानी कि दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे और कहाँ पे देंगे? तो कमेंट बॉक्स में देंगे। इनमें से कौन सा जो है सही है। ठीक है, अब इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपसे अनुरोध है कि यदि हमारा एक छोटा सा सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम जो है मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।